स्वर्ग में जाने का असली अधिकारी कौन होता है? इंसान कौन सा पुण्य करते हैं तो स्वर्ग जाता है? इस कहानी को सुन लिया तो कभी नर्क देखना नहीं पड़ेगा। और हां, इस पवित्र कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करना, वरना पाप भी लग सकता है। और हां, इस वीडियो को अनादर ना करें। अगर आप श्री कृष्ण और श्री राम का भक्त है तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जय श्री राम अवश्य लिखें। एक बार धरती लोक पर 4 व्यक्तियों की मृत्यु एक साथ हुई थी। वे चारों अलग अलग प्रदेश के अलग अलग शहर के रहने वाले थे। संयोग से उन चारों का अंत समय आ गया। एक ही समय पर यम के दूत उन चारों को लेने के लिए आए। मरने वालों में एक तो किसी शहर का राजा था, एक बड़ा धनी व्यापारी था, तीसरा एक पूजा पाठ जप तप करने वाला पंडित था, और चौथा एक मजदूर था जो दिन भर मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। चारों की आत्मा को यमदूत लेकर धर्म की सभा में पहुंचे। चारों उनके सम्मुख खड़े होकर ये सोच रहे थे कि कौन स्वर्ग में जाएगा और कौन नरक में। धर्मराज अभी गद्दी पर विराजमान नहीं हुए थे। उससे पहले ही वे चारों आपस में बातचीत करते हुए स्वयं को ही स्वर्ग का दावेदार ठहरा रहे थे। सबसे पहले राजा बोला कि देखो, मुझे तो धर्मराज पक्का ही स्वर्ग में भेजेंगे, क्योंकि मैं एक विश्वविख्यात राजा हूं। मैंने अपने शुभ कर्मों से धरती लोक पर अपना खूब नाम कमाया है। चारों तरफ लोग मेरे अच्छे कर्मों की चर्चा करते हैं। कभी कोई मेरे द्वार से खाली हाथ नहीं गया। जो आया मैंने उसे इतना दिया कि वो जीवन भर मेरा नाम नहीं भूल पाएगा। हर तरफ मेरे नाम का यशोगान हो रहा है। मेरे द्वारा लुटाए गए दान से लाखों लोगों को खाने को अन्न मिला है, रहने को आश्रय मिला है। इसलिए मेरे कर्मों को देखते हुए धर्मराज पक्का मुझे ही स्वर्ग में भेजेंगे। राजा की बात सुनकर वो धनवान व्यापारी कहने लगा, हे भाई, मैंने भी पृथ्वी पर रहकर खूब धन कमाया और उस धन से मैंने लाखों लोगों की सहायता की। मैंने अपनी कमाई का 11वां हिस्सा सदैव दीन दुखियों की सहायता में लगाया है। मेरे शुभ कर्म को देखते हुए धर्मराज मुझे ही स्वर्ग में भेजेंगे। ये बात मैं पहले से जानता हूं। व्यापारी की बात सुनते ही पंडित जी कहने लगे, अरे भाई, क्यों व्यर्थ की बातें करते हो? स्वर्ग में जाना कोई आसान काम नहीं है। स्वर्ग में जाने के लिए दान धर्म के साथ साथ जब तक पूजा पाठ भी करना पड़ता है। इसलिए स्वर्ग में प्रस्थान तो हम ही करेंगे, क्योंकि मैंने भगवान का खूब जब तक पूजा पाठ किया है। पूरा जीवन मेरा पूजा आराधना में बीता है। मेरे शुभ कर्मों के कारण मुझे ही धर्मराज स्वर्ग का दरवाजा खोलेंगे। यह बात मैं अच्छी तरह से जानता हूं। जब इस प्रकार तीनों ने अपनी अपनी बात कह दी, अपने अपने लिए स्वर्ग का दावेदार ठहरा दिया, अब सब उस चौथे व्यक्ति मजदूर की ओर देख रहे थे कि देखें ये क्या कहता है। क्या इसने भी कोई अच्छा काम किया है या नहीं, या फिर इसका पूरा जीवन मजदूरी करते हुए दूसरे के अधीन रहकर ही बीता है। मजदूर उन सबकी बातों को चुपचाप नीचे को नजरें झुकाए खड़ा खड़ा सुनता रहा, और वे तीनों बड़े गर्व के साथ अपनी अपनी प्रशंसा करते जा रहे थे। तभी धर्मराज अपने साथी चित्रगुप्त के साथ दरबार में हाजिर होते हैं। चित्रगुप्त के हाथों में एक मोटी सी किताब थी, जिसमें समस्त प्राणियों के कर्मों का लेखा जोखा लिखा था। धर्मराज अपने सिंहासन पर विराजमान होते हैं। उसके बाद चित्रगुप्त ने राजा को अपने पास बुलाया और उससे पूछने लगे कि तुम बताओ, तुम तो धरती पर बड़े ही प्रख्यात राजा थे। तुमने अपने जीवन में कौन कौन से शुभ कर्म किए हैं? कितने लोगों को दुख दिया है, कितने लोगों का भला किया है? मैं अपनी पुस्तक में देखकर ये फैसला करूंगा कि आप स्वर्ग में जाने के अधिकारी हैं या नहीं हैं। तब बड़े गर्व के साथ राजा अपने कर्मों को बताता है, हे भगवान, मैं एक बहुत बड़े राज्य का स्वामी था। मेरा राज्य बड़ा ही समृद्ध और खुशहाल था। मेरे राज्य में दीनहीन बहुत ही कम थे। सब मेरी छत्र छाया में बड़े आनंद के साथ जीवन यापन कर रहे थे। मैंने अपने राज्य के लोगों को किसी चीज की कमी नहीं होने दी। हर भूखे को भोजन मिलता था। लाखों की धन माया उन्हें रोज दान की जाती थी। प्रजा के लोग मुझसे बहुत खुश रहते थे। दिन रात वे मेरा यशोगान करते थे। यही मेरे जीवन के अच्छे कर्म है। राजा की बात सुनकर चित्रगुप्त ने अपनी पुस्तक में देखा, और देखने के बाद राजा से कहा, तुम्हारा कथन सत्य है। सचमुच तुमने अपनी प्रजा को बहुत सुख दिया है, परंतु इसके साथ साथ तुमने अपराध भी बहुत किया है। तुमने अपनी राज्य की सीमा को बढ़ाने के लिए जितने युद्ध लड़े हैं, उन युद्धों में हजारों लाखों की संख्या में सैनिकों ने अपनी जान गंवाई है। उन सबकी मृत्यु का कारण
सिर्फ तुम हो। उनके परिवारों को, उनके बच्चों को अनाथ करने वाले, उनकी स्त्रियों को विधवा बनाने वाले सिर्फ तुम हो। तुमने लोभ बस हजारों परिवारों को घोर दुख दिया है। युद्ध लड़कर राज्य बढ़ाने से अच्छा था कि तुम अपने पड़ोसी देशों से मित्रता करके उनके साथ व्यापार करते। आपका राज्य तब भी समृद्ध और संपन्न होता। तुमने अपनी प्रजा को सैनिकों के रक्त से सींचकर सुखी बनाया है, इसलिए तुम स्वर्ग के अधिकारी नहीं रहे। राजा चुपचाप पीछे को हट गया। इसके बाद उस व्यापारी से पूछा, आपने धरती पर कौन कौन से अच्छे कर्म किए हैं? तब व्यापारी कहता है, हे भगवान, मैंने धरती पर जितना धन कमाया उसका 11वां भाग अच्छे कामों में लगाया है। लाखों लोगों को भोजन खिलाया है, कई आश्रमों को दान दिया है, कई बेघर लोगों को अपने धन से घर बनवाया है, कई शहरों में मंदिरों का निर्माण कराया है, जगह जगह मुसाफिरों को ठहरने के लिए धर्मशालाएं बनवाई हैं, पानी के प्याऊ लगवाए हैं, प्रत्येक तीर्थों में भंडारे करवाए हैं। यही मेरे अच्छे कर्म हैं। व्यापारी की बात सुनने के बाद चित्रगुप्त ने अपनी पुस्तक खोली, जिसमें उसके जीवन के सारे अच्छे बुरे कर्म लिखे थे। चित्रगुप्त ने बताया कि देखो, तुम जो कहते हो वो सत्य है। तुमने धरती पर खूब दान धर्म किया है, पर तुम्हारा पाप ये है कि तुमने धरती पर जो दान धर्म किया है वो तुमने उस पैसे से किया है जिसको कमाने के लिए तुमने बहुत झूठ बोला है, बहुत ठगी की है, कई चीजों में मिलावट करके बेचा है, नकली चीजों को असली के दामों में बेचा है, कितने व्यापारियों को रास्ते से हटाया है। तुम्हारे इन कर्मों से न जाने कितने लोग बीमार होकर मर गए, कितनों ने आत्महत्या कर ली, कितनों की मेहनत का पैसा तुम्हारे पास आ गया। उन सब लोगों की बद्दुआएं तुम्हारे साथ हैं। तुमने जो कुछ भी अच्छा काम किया है वो बुरे कर्म करके ही किया है, इसलिए तुम्हारे पास तुम्हारा कोई शुभ कर्म नहीं है। तुम स्वर्ग में जाने के अधिकारी नहीं हो। चित्रगुप्त की बात सुनकर व्यापारी भी उदास होकर पीछे हट गया। उसके बाद पंडित जी को बुलाया और पूछने लगे, तुमने अपने जीवन में कौन से अच्छे कर्म किए हैं? तब पंडित जी कहते हैं, हे भगवान, मेरा पुण्य ये है कि मैंने हजारों लोगों को ज्ञान दिया है, हजारों यज्ञों के अनुष्ठानों को संपन्न कराया है, हजारों के घरों में पूजा पाठ कराई है, दिन रात मैंने ईश्वर का जप किया है, हजारों कन्याओं का विवाह कराया है, लाखों पिंडदान श्राद्ध कर्म कराए हैं, अज्ञानियों को मार्ग सुझाया है। इससे ज्यादा शुभ कर्म और क्या हो सकते हैं? तब चित्रगुप्त अपनी पुस्तक में देखकर बताते हैं, हे पंडित जी महाराज, आपका कहना सर्वथा सत्य है। आपने वास्तव में हजारों लोगों को ज्ञान दिया है, लेकिन उस ज्ञान पर स्वयं कभी अमल नहीं किया। आपने सैकड़ों यज्ञ पूजा पाठ अनुष्ठान कराए, पर उनमें निस्वार्थ भाव से किया गया कोई कर्म नहीं था। इसलिए तुम स्वर्ग में जाने के अधिकारी नहीं हो। अब तो उदास होते हुए पंडित जी भी पीछे हट गए। अब बचा केवल मजदूर। मजदूर ये देखकर बड़ा हैरान था कि अब तक वो जिनको इतना महान समझ रहा था वे कोई भी स्वर्ग में जाने के अधिकारी नहीं रहे, तो मैं कैसे स्वर्ग में जा सकूंगा? मुझे तो स्वर्ग की कल्पना भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं तो कभी पूजा पाठ, जप तप, यज्ञदान करने के लायक ही नहीं था। तो शुभ कर्म कहां से करता? मैं तो मेहनत मजदूरी करके सारे जीवन अपने परिवार को पालता रहा। शुभ कर्म कहां से करता? मजदूरी ये सब सोच ही रहा था। इतने में चित्रगुप्त ने उससे भी आवाज लगाई और उससे पूछा, हे मजदूर भाई। और उससे भी पूछा तो मजदूर पहले ही कहने लगा, भगवान, मैंने धरती पर एक गरीब घर में जन्म लिया। यज्ञ दान हवन पूजा पाठ करने के मैं लायक नहीं था। मैं शुभ कर्म कहां से करता? मुझे तो अपने परिवार का भरण पोषण ही कर पाया। मैं जानता हूं भगवान कि मैं स्वर्ग जाने का अधिकारी नहीं हूं। मैंने धरती पर भी नरक भोगा है और यहां भी भोगूंगा, पर मेरी एक हार्दिक इच्छा है, मैं स्वर्ग में तो जा नहीं पाऊंगा। मैं एक बार स्वर्ग को अपनी आंखों से झांक कर देखना चाहता हूं। इससे अधिक मेरी कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जो कुछ देर के लिए ही स्वर्ग में पहुंच पाता। गरीबी में पला बड़ा, काम के बाद लोगों की सेवा के लिए मेरे पास समय नहीं रहता। बचा हुआ समय मैं अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा में लगा देता था। उनके लिए औषधि पीसता था, उन्हें खिलाता पिलाता था, उनके वस्त्र बदलता था, उन्हें नहलाता धुलाता था। यही मेरी दिनचर्या थी। मुझे तो मंदिर जाने का भी समय नहीं मिल पाया। मजदूर की बात सुनकर चित्रगुप्त ने अपनी पुस्तक में देखकर पूछा, हे मानव, तुम ध्यान करके सोचकर बताओ, तुमने कभी तो कोई शुभ कर्म किया होगा। तब मजदूर अपने पूरे जीवन काल के घटनाक्रम को याद करता है।
तब उसे याद आया कि एक बार उसे बहुत तेज भूख लगी थी। वो रोटी खाने के लिए बैठा ही था कि इतने में वहां एक बहुत ही कमजोर कुत्ता टहलता हुआ आ गया, जो ठीक से चल भी नहीं पाता था। वो आकर मेरे सामने बैठ गया और मेरी रोटी को गौर से देखने लगा। मैं समझ गया कि वो कुत्ता भूखा है। मेरे अंदर से आवाज आई कि एक भूखे बेजुबान जानवर को छोड़कर तू कैसे अकेला खा सकता है। वो भी मेरे पास आकर के बैठ गया। मैंने वो रोटी स्वयं ना खाकर उस कुत्ते को खिला दी। उस दिन मैंने पूरे दिन भूखे पेट रहकर ही काम किया था। मजदूर की बात सुनकर चित्रगुप्त मुस्कुराए और उसका हाथ पकड़ करके बड़े सम्मान के साथ उसे स्वर्ग में लेकर गए और बोले, वास्तव में आप ही स्वर्ग में रहने के अधिकारी हो। आपका वो त्याग और उस मूक पशु पर दया दिखाना ही सबसे बड़ा शुभ कर्म है। मनुष्य जो भी काम निस्वार्थ भाव से करता है, वास्तविक उसका ही उसे सबसे बड़ा पुण्य मिलता है। निस्वार्थ भाव से किया गया जन कल्याण के लिए काम आपके सैकड़ों पापों को नष्ट कर देता है। लोभ, लालच, मोह और स्वार्थ के वशीभूत होकर किया गया शुभ कर्म भी फलदायी नहीं होता। इसीलिए ध्यान रहे, जीवन में अच्छे कर्म अच्छी भावना के साथ करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने किसी से धन छीनकर या चुराकर कमा लिया और बाद में उसी धन को शुभ कर्मों में लगा दिया। वो धन आपको कभी नरक में जाने से नहीं बचा सकता। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। तो चलिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।